रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि 2000 की नोट अब मार्केट में नहीं चलेगी, यानी कि 30 सितंबर तक जिनके पास भी 2000 की नोटें हैं वो जाके बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये मार्केट में नोटें नहीं रहेंगी। सूरत का जो कपड़ा बाजार है, वहाँ के जो कपड़ा व्यापारी हैं वो भी पैसे का लेन देन खूब करते हैं। उन कपड़ा व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हम पहुंचे हुए सूरत के जो टेक्सटाइल इलाका है, जो कपड़ा बाजार इलाका, वहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, कपड़ा व्यापारी हैं। इनसे हम समझ लेते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। और खुद कपड़ा के जो संगठन है फोस्टा, उसके अध्यक्ष भी हैं। क्या नाम है आपका? मैं मनोज अग्रवाल, फोस्टा का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए मनोज जी, ये जो 2000 की नोट अभी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने बंद करने का निर्णय लिया है, तो ये कितना सही है, गलत है? बिल्कुल ये गलत निर्णय है। सरकार जो इस हिसाब से इतनी बड़ी करेंसी को और एक साथ में इस टाइप से चेंज करती है, पहले उन्होंने बंद किया और वापस अभी 2000 का रिटर्न चेक वापस मंगाया है रुपये, ये बहुत गलत है। इससे कपड़े इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे सूरत में अगर मैं कपड़े की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी आजू बाजू के स्टेट से जो व्यापारी केस में भी माल परचेज करने आते हैं, तो उन्होंने एक सेटअप बना रखा था, अभी बड़े नोट है तो आ जाते हैं। और केस में अपने घरों में सेल करने वाली महिलाएं जो है सूरत से काफ़ी माल ले जाके अपना एक साइड बिजनेस करती है। उनके हस्बैंड अगर सर्विस में है तो टाइम पास करने के लिए और करने के लिए वो कुछ महीने 2 महीने में अपना थोड़ा यहाँ 10-20 हज़ार का माल लेके जाती है। तो ये चीज़ों को जो एक साथ में इफेक्ट जो है कपड़े मार्केट के ऊपर आने वाला है। सरकार को इस टाइप का निर्णय जो है, इतनी बड़ी करेंसी और इतने वर्ल्ड लेवल पे जो भारत सरकार की इतनी गुडविल बनी हुई है, आज अपना नोट भी जो है विदेशों में भी चलने लग गया, इस टाइप का सेटअप किया। सरकार की क्या मानसिकता हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। बिल्कुल व्यापारियों पे असर पड़ेगा। आपका परिचय दीजिए। रंगनाथ साड़ा, पूर्व डायरेक्टर फोस्टा। रंगनाथ जी, क्या असर पड़ेगा? 2000 की नोट सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दी। देखिए, अगर मैं सूरत कपड़ा बाजार की बात करने जाऊं तो सूरत कपड़ा बाजार में यहाँ 200 मार्केट है, 17,000 दुकान है और लगभग ये होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट नहीं है। तो होलसेल मार्केट पे इसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा। होलसेल 200 मार्केट है, 17,000 व्यापारियों में मात्र 10% व्यापारी है जिनका रिटेल का काम है, जिनके पास होकर्स, फेरिये, ग्राहक आते हैं, तो उनको जरूर दिक्कत होगी। रही बात ये जो सरकार का निर्णय है, तो सोशल मीडिया पे कल थोड़ा सा अफरा तफरी मची, लेकिन जनरली ये बड़े नोट है वो बल्क में जो बड़े हाथों में ही है, छोटे हाथों में नहीं है। कि 2018 के बाद में सरकार ने छापना बंद कर दिया, लोगों को ये महसूस हो गया, बैंक में जमा कराते हैं तो वापस मिल नहीं रहा था, तो लोगों को मालूम था कि कहीं न कहीं आज नहीं कल ये धीरे धीरे सरकार ले लेगी। लेकिन अचानक से बदली का जो निर्णय दिया है, उसकी बनिस्बत ये निर्णय दे देते कि जो भी नोट है वो आप 4 महीने तक जो भी है आप जमा करवा सकते हो, तो मुझे लगता है थोड़ा अफरा तफरी का माहौल नहीं रहता। लेकिन सूरत कपड़ा बाजार की अगर बात करने जाऊँ तो हमारे यहाँ टोटल कारोबार है वो चेक पेमेंट है, ड्राफ्ट है या NEFT ऑनलाइन से, मतलब RTGS से आता है, क्योंकि व्यापार हमारा उधारी का है। 4-4 महीने पैसा नहीं आता है, हम पैसे के लिए वेट करते हैं। और एक हमें पॉजिटिव इसमें यह लग रहा है कि जिसकी उधारी बाकी है, हम जैसे आउट ऑफ माल बेचते हैं, होलसेलर है वो सेमी होलसेलर है, तो किसी के पास नोट होंगे 2000 के तो वो व्यापारी को लाके देगा। तो हो सकता है कपड़ा बाजार में जो भी मंदी का माहौल है, पैसे की क्राइसिस है, तो शायद हमें ऐसा लग रहा है, पॉजिटिव ले रहे कि कुछ पैसा मार्केट में आएगा, तो शायद लगता है ये पूंजी क्राइसिस थोड़ी कम होगी। आपका परिचय? सुभाष भाई। सुभाष भाई, आप क्या मानते हैं, सरकार को ये निर्णय लेने की जरूरत क्या पड़ी है 2000 का नोट? देखो, सरकार को तो निर्णय ले रहा है कि लोगों के पास काला बाजारी हो गया, जिनके पास पैसा 2-2 हजार का नोट दबा के रखे हैं वो सब अब निकाल के मार्केट में लाएंगे। इससे ठीक है पैसा देखे जाए तो, और मार्केट में पैसा आएगा और बैंक वालों ने पैसा चेंज भी करेगा, बैंक में जमा करा के वापस आपको कर देगा, आपको अकाउंट में दे देगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो ठीक है किया, तो सोच समझ के किया होगा कुछ। तो पहले जो नोटबंदी की थी उससे कालाबाजारी खत्म हो गई थी क्या? अब 2000 का नोट बंद करने से खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो जो किया था तो वो अलग ही किया। पहले वाला तो मैटर ही एकदम सरकार का निर्णय ही गलत है, लेकिन अभी लोगों को इतनी तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि बैंक में जमा करा सकते हो, वापस आपको दूसरा चेंज करते मिल जाएगा। पहले वाला निर्णय तो 100% गलत ही है, उसमें तो कोई आम जनता कोई सहमत नहीं है। बिल्कुल, पहले वाला निर्णय वो गलत था, ये निर्णय सही है। क्या नाम है आपका? श्रवण जोशी। आप क्या मानते हैं, जो सरकार ने फैसला लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है 2000 का नोट बंद कर दिया जाएगा? फैसला लिया है, लेकिन इसके अंदर तकलीफ गरीब लोगों को पड़ेगी। हालांकि गरीबों के पास 2000 के नोट नहीं है, लेकिन जो उद्योगपति और जो बड़े बड़े मार्केट के अंदर जो व्यापारी है, उनके पास जो 2-2 के नोट जो लोगों ने जो अपने पास संग्रह कर रखा है, वो लोग अभी जो खाते वाले जो है, स्टोन वाले, उनको जो वो पैसा देंगे या चेंज करवाने के लिए उनका जो यूज करेंगे, तो उन लोगों को, गरीबों की अभी लाइन जो है वो बैंकों के अंदर लगेगी। उद्योगपति वो पहले भी AC में बैठे थे 1000 का नोट चेंज कराने के लिए, और आज भी 2000 का नोट चेंज कराने
लगाने के लिए वो एसी में बैठेंगे, लेकिन गरीबों को जो है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार 500,000 के नोट बंद करके जैसे लाइन में लगवाया था, उसी प्रकार का 2000 नोट का चेंज करने के लिए इस बार भी वापस गरीबों को ही परेशान किया जाएगा। तो संग्रह कर रखा है, ये तो सरकार ने कहा ही नहीं, लोगों ने संग्रह कर रखा है, क्या लगता है आपको? लेकिन 2000 के नोट है जो गरीबों के पास तो है ही नहीं, वो है जिसके बाद जितने भी नोट निकाल रखे हैं 2016 के अंदर, उसके बाद में जितने भी 2000 नोट निकले हैं 2019 के बाद में तो गवर्नमेंट ने बनाना ही बंद कर दिया 2000 के नोट। जो पैसे जो संचलन में चल रहे हैं तो वो लोग पैसे किसके पास है? बाजार के अंदर 2000 का नोट आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जितने नोट छापे गए हैं उतने नोट तो वापस रिजर्व बैंक लेगी, तो वो किसी न किसी के पास तो होंगे और वो गरीबों के द्वारा ही बैंक से वापस चेंज करवा के उद्योगपति वापस अपने पास लेंगे। बिल्कुल। आपका नाम? राजीव अमर। राजीव जी, क्या मानते हैं आप, सरकार ने निर्णय लिया है नोट बंद करने का? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा निर्णय है और समय समय पे 2-4 साल में निर्णय लेते रहने, ऐसे साहसिक निर्णय से ही देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो विकास जिस रफ्तार से आज 5 सालों में रफ्तार से बढ़ा है, हम नहीं देखते कोई पीछे गया है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये बढ़िया है। जिस तरह शरीर से रक्त का संचालन होता है उसी तरह हर चीज़ शरीर वो भी जमा हो जाता है, पैसा भी काला धन जमा होना ठीक नहीं है और देश की तरक्की के बाधक बनता है। तो क्या फायदे क्या होंगे? फायदे सर इससे क्या होता है, क्या सर्कुलेशन, हमेशा हर चीज़ सर्कुलेशन में रहनी चाहिए, जमा नहीं होनी चाहिए। इससे ट्रेड एंड फंडिंग जो अपने आतंकवाद वाले मुद्दे हैं और तमाम सारे मुद्दों में और लोगों के पास जो जमा हो जाता है उससे इन सब चीज़ों में लगाम लगेगी और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पर अपने रेगुलर में आ पाएगा। तो 500 का नोट भी नहीं जमा हो सकता, 100 का नहीं जमा हो सकता? 500 और 200 के जमा करने में फ़र्क है, दोनों में 500 और 2000 के नोट में बड़ा फ़र्क है। उसको रखना बहुत आसानी से वो है और 500 की कितनी आदमी गड्ढे करेगा? सर्कुलेशन में हर चीज़ रहनी ही चाहिए। तो सरकार ने तो छापा था, 2500 को बंद किया, 2000 का छापा। 500 1000 आप भी समझते हैं, 500 एक 4 नोट ले जाना और एक 2000 का नोट ले जाने दो। जब आज इतनी डिजिटल सुविधा बढ़ गई है, आज 17 के बाद से आज आपका व्यापार कितना सुधार हुआ है, डिजिटल हुआ है, कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और यही अपने देश की तरक्की का माध्यम बनेगा। बिल्कुल तरक्की का माध्यम बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। आपका नाम? ललित शर्मा। ललित जी, आप क्या मानते हैं जो निर्णय लिया गया 2000 के नोट बंद करने का? इसको गुजराती में बोलेंगे तो चलनी नोट बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रचलित मुद्रा बोलते हैं। और प्रचलन के जो नोट है वो प्रचलन में ही रहने चाहिए। 2000 के जो नोट थे ना वो बाजार में कम और स्टॉक में ज़्यादा काम आ रहे थे और इससे क्या होगा कि जो स्टॉक में पड़े हैं लोगों के पास में, क्योंकि 2019 के बाद में रिजर्व बैंक ने छापा नहीं, इसका मतलब लोगों ने स्टॉक कर रखे हैं। अभी भी मुद्रा तो चल रही है बाजार के अंदर, बैंक से बाद में वापस आती नहीं, बैंक वाले कभी भी 2000 का नोट देते नहीं है। अब ऐसा होगा कि जिनके पास में पड़े हैं नोट वो बाहर निकालेंगे, मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बढ़ने से व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने से देश की तरक्की होगी। तो एक प्रकार से ये सरकार का अच्छा निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय जो है एक प्रकार से क्रांतिकारी निर्णय है। लोगों को परेशानी एक बार की होती है लेकिन आगे चल कर के ये अच्छा ही रहता है। इसमें सरकार ने ही नोट छापे, सरकार का ही निर्णय था, अब सरकार का ही निर्णय है कि उन नोट को बंद किया जाएगा। तो ये सरकार अपने जो फैसले उससे मुकर रही है या उसमें फैसले में फंस गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने ये सोच के ही किया होगा। पहले 1000 का नोट चलता था और ये बोला जाता था कि कालाबाजारी में 1000 का नोट प्रयुक्त होता है। उस समय हमको आश्चर्य हुआ था कि 1000 को बंद करके 2000 का नोट कैसे सरकार ने छाप दिया, जबकि 2000 में तो ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को जल्दी ही अपना जो है रुख को परिवर्तन किया और ये मोदी जी जब जापान जाते हैं उससे पहले ज़रूर ऐसे क्रांतिकारी निर्णय होते हैं। पिछली बार भी जापान गए थे, उससे पहले उन्होंने नोटबंदी की थी। इस बार भी आज जापान जा रहे हैं तो कल ये जो है प्रचलन के अंदर से 2000 के नोट को एक प्रकार से बाहर कर दिया है। तो ये एक प्रकार से अच्छा निर्णय है। सरकार इससे जो 1000 के नोट से जो इफेक्ट होता 2000 में ज़्यादा होने लग गया था, इसके लिए वो इसको एक बार से इसको आउट ऑफ जो है मुद्रा कर रही है। अच्छी बात है। मतलब मोदी जी जापान जाते हैं तो संजोग है कि जब पहली बार के नोटबंदी की और इस बार के तो 2000 का नोट बंद कर दिया। बिल्कुल, ये तो सूरत के कपड़ा कारोबारी हैं जो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं कि सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए की जो नोट है आगामी 30 सितंबर तक जिन लोगों के पास भी है वो अपनी बैंकों में जमा करवा सकते हैं, उसके बाद प्रचलन में नहीं रहेगी। ये सरकार का फैसला है। सूरत के कपड़ा कारोबारी हैं जो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।